हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसका जो लास्ट टॉपिक था वो कवर किया था। ठीक है, हमने पावर का फॉर्मूला देखा था, साथ ही साथ इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt। यानी एक विद्युत इस्त्री है और इसका अधिकतम तापन दर 840 वॉट है। When heating is at the maximum rate, यानी जब हीटिंग क्या होती है, मैक्सिमम होता है, यानी जब तापन अधिकतम होता है, तो उस समय इसकी जो तापन की जो दर है, यानी ऊर्जा की जो खपत की जो दर है वो 840 वॉट है। ठीक है, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। और जब तापन जो है निम्नतम दर पर होता है, उस समय जो इसके द्वारा एनर्जी कंज्यूम की जाती है, ऊर्जा जो इसके द्वारा खपत की जाती है, वो 360 वॉट है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में धारा और प्रतिरोध कितना है, ये आपको निकालना है। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वॉट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया है कि आपके पास विद्युत इस्त्री है, उसकी अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा की खपत वो कितनी करता है वो आपको दिया गया है। आपको वोल्टेज दिया गया है, यानी विभवांतर दिया गया है। आपको धारा और प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि P1 जो है वो आपका 840 या 840 वॉट। ठीक है, P1 यानी जो है आपकी, जो आपका क्या है, मैक्सिमम रेट। ठीक है, यानी जो अधिकतम दर है जिसमें ऊर्जा की खपत हो रही है उसे हम P1 मान लेते हैं। P1 आपका 840 वॉट है। इसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें तो P2 क्या है, निम्नतम ऊर्जा खपत। ठीक है, कितना है, 360 वॉट। इसके साथ साथ आपको वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो आपका P1 है। ठीक है, यानी जब आपकी ऊर्जा की अधिकतम खपत हो रही उस केस में। ठीक है, तो हम पहला जो केस है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले केस में हमारा जो P1 है वो कितना है, 840, और V कितना दिया गया है आपको, 220। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, यानी इससे धारा निकालनी है, I1 ले लीजिए। और आपको क्या निकालना है, धारा और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, ये आपको निकालना है।
तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर यानी शक्ति बराबर आपका P बराबर VI होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे P बराबर VI1। अब हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो I1 बराबर P1 अपॉन V। P1 कितना है 840, V कितना है आपका 220। तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करंट आया है वो 3.81 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो धारा आपकी कितनी प्रवाहित होगी 3.81 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ पे हमें R1 निकालना है। तो यहाँ पे R1 निकालने के लिए आप ओम का नियम लेंगे या ओम्स लॉ से आप लिखेंगे। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आपका IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा I1 R, ठीक है। क्या निकालना है आपको, R1 निकालना है। तो R1 बराबर V अपॉन I1 हो जाएगा, ठीक है। V कितना है आपका 220, I1 कितना आया 3.81। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया है R1 बराबर 57.7 ओम, 57.7 ओम आपका इसमें आंसर आ गया है। यानी आप लिखेंगे अधिकतम तापन दर में विद्युत इस्त्री से प्रवाहित होने वाली धारा 3.81 एम्पेयर है तथा इस्त्री का प्रतिरोध 57.7 ओम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट में, निम्नतम तापन के केस में। तो जब निम्नतम तापन है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका P2 आपको दिया गया है, कितना है आपका P2 360 वॉट। V आपका वही है 220 वोल्ट। अब P बराबर आपका VI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है I2 निकालना है। तो P2 बराबर V I2 बराबर P2 बाय V। P2 है 360, V है 220। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1.63 एम्पियर, ठीक है। तो आपके पास विद्युत धारा आ गई है, यानी करंट आ गई है। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस यानी R2, जो कि आप ओम के नियम के अनुसार निकालेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार
V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे हम V बराबर आई टू आर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, R2 निकालना है, तो R2 बराबर हो जाएगा V बाय I2। V आपका 220 है, I2 आपका 1.63 है। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ गया है 134.8 ओम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे जब तापन की दर निम्नतम है तब एक 1.63 एम्पियर की धारा इस्त्री से प्रवाहित होती है तथा इस्त्री का प्रतिरोध 134.8 ओम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, या विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? अब जब भी हम विद्युत परिपथ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो आपके मन में क्या उठता है? आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा पथ है जिसमें आपका बल्ब होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, बल्ब होता है लगा हुआ, बैटरी लगी होती है और आपके स्विच लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत परिपथ की, तो वो आप इस तरीके से दर्शाते हैं। और अगर हम देखें तो विद्युत परिपथ क्या होता है, यह वह परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर हम एक सिंपल सर्किट की बात करें, तो सिंपल सर्किट किससे बना होता है? तार, बैटरी और बल्ब के माध्यम से। साथ ही साथ आप उसमें स्विच लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, विद्युत परिपथ बनता है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है, पथ है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, a continuous closed path made of electric component through which an electric current flow is known as electric circuit. ऐसा continuous path, ऐसा continuous पथ, एक क्लोज या एक पथ होता है, पूर्ण पथ होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें आपके जो उपकरण है वो लगे होते हैं। ऐसे पथ को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। A simple circuit consists of the following components. अगर हम एक सिंपल सर्किट की बात करें तो वो निम्नलिखित उपकरणों से बना होता है। कंडक्टर्स यानी चालक, सेल, स्विच
और लोड। ठीक है। विद्युत घटकों से बना एक सतत बंद पथ जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ के रूप में जाना जाता है। एक साधारण सर्किट में निम्नलिखित घटक होते हैं: कंडक्टर, सेल, स्विच और लोड। आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। विद्युत धारा की इकाई को परिभाषित कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो विद्युत धारा होता है उसकी इकाई क्या होती है। अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, या मात्रक की बात करें, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसे हम एम्पेयर लेते हैं। ठीक है। तो एम्पेयर क्या बताता है? एम्पेयर क्या बताता है ये हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। I बराबर आपका Q अपॉन T होता है। ठीक है। I बराबर Q अपॉन T। अब I को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, एम्पेयर में मापन करते हैं, और आपका करंट या धारा 1 एम्पेयर कब होगी? जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकंड में किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से या चालक से प्रवाहित होगी, तभी आपका जो है करंट 1 एम्पेयर हो। ठीक है। तो अगर हम करंट या धारा की मात्रक की बात करें तो ये क्या होता है? आपका एम्पेयर होता है, जिसे आप ए से डिनोट करते हैं। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? एम्पेयर इज डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज के प्रवाह को ही 1 एम्पेयर कहा जाता है। ठीक है। और आप क्या जानते हैं? जो आपका करंट होता है, धारा, बराबर होता है Q अपॉन T के। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? समय है। तो 1 एम्पेयर धारा कब प्रवाहित होगी? जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होगा। ठीक है, फ्लो करे। धारा की इकाई या मात्रक एम्पेयर है। एम्पेयर को प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह में परिभाषित किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 कूलम आवेश का निर्माण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए। यानी आपको ये कहा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको निकाल। क्या दिया गया है? 1 कूलम चार्ज दिया गया है। क्यू मान लीजिए, ये आपको दिया गया है। एन क्या मान लीजिए? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम ये जानते हैं कि Q बराबर आपका Ne होता है। E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q कितना है आपका? 1 कूलम। N ऐसे ही रख देंगे। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपको N निकाल। तो N बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो N बराबर आ जाएगा आपका 10⁻19 एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे होगा 1/1.6 यानी 1/1.6। अब 1/1.6 को आप सॉल्व करेंगे
तो ये आया आपका 0.625, 0.625 10⁻⁻90। इसे आप लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये क्या आ गया आपका n आ गया। तो आप लिखेंगे 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट डाउन किया होगा। आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक आपको आज पढ़ाए गए हैं उसे आपको रिवाइज करना है, यानी जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको पूरा जो चैप्टर पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।